हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर ओपन यूनी अपडेट्स में, जहां पर हम आपको जो है सोल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है आपको शेयर करते हैं। तो आज की एक नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यू सोल के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है कमेंट भी आ रहे थे कि मैम दिसंबर या जनवरी जो हम थ्योरी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स अभी जो चल रहे हैं या कुछ के हो चुके हैं, मतलब कुछ कुछ जो है एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनके पासिंग क्राइटेरिया जो है क्या है। तो पासिंग मार्क कितने हैं, है ना। अभी मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी इंटरनल असेसमेंट में पासिंग मार्क्स कितने हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको जो हमारे थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो थ्योरी में जो है आपको कितने नंबर लेने होंगे ताकि आप पास आउट हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, कि साथ ही ये भी बताऊँगी कि जो पेपर 90 मार्क्स का या 60 मार्क्स का या 30 मार्क्स का आता है, क्या सच में वो पेपर उतने ही मार्क्स का होता है या नहीं। इसके पीछे जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जो कि स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा अभी। तो हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारी अपडेट्स जो हैं आप तक क्लियर तक पहुंच पाएँ, आपको समझ में आए। ठीक है। और अगर कुछ आपको क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। लेट्स बैक टू द वीडियो। आज जो एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं, अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये है ट्यूसडे 6 जनवरी 2026। जब आप जो है ये वीडियो देख रहे होंगे तब एग्ज़ाम्स अभी कंप्लीट नहीं हुए होंगे, एग्ज़ाम्स अभी भी कंटिन्यू होंगे। ठीक है, ग्रेजुएट्स वालों के भी और जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके भी। अब सवाल ये आ रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि किसी का पेपर 90 मार्क्स का आ रहा है, किसी का 75 मार्क्स का आ रहा है सीबीसीएस वाले, और कुछ का जो है 60 मार्क्स का, और कुछ सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स का भी पेपर आ रहा है। तो एईसी और एसईसी कैटेगरी में रेगुलर स्टूडेंट्स के जो है 30 मार्क्स के जो हैं पेपर्स होते हैं, और सोल का जो है थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, स्पेशली एनईपी के स्टूडेंट्स के लिए। जो 90 मार्क्स का पेपर होता है वो एक्चुअली 90 मार्क्स का पेपर नहीं होता, उसका एक्चुअल जो वेटेज होता है अप्रॉक्स 70 टू 75 मार्क्स का होता है। जब फाइनल कैलकुलेशन होती है तो आपके थ्योरी मार्क्स का कैलकुलेशन जो है 70 मार्क्स के हिसाब से ही होता है। इसलिए जो 90 मार्क्स या 100 मार्क्स का दिखाया जाता है वो सिर्फ आपका मैक्सिमम मार्क्स दिखाने के लिए होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, पेपर जैसे कि 90 मार्क्स का है और इंटरनल असेसमेंट 70 मार्क्स का, तो क्या टोटल 160 में से रिज़ल्ट बनता है? तो इसका आंसर है नहीं। फाइनल ग्रेडिंग जो है 100 मार्क्स के स्केल पर ही होती है। जैसे कि मैंने आपको इंटरनल असेसमेंट का भी बताया था कि 25% का ही वेटेज होता है उसका। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसका। देखिए, जो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए ड्यू सोल ने ऑफ़िशियली लिखित में नहीं दिया हुआ है, अगर आपको थ्योरी एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको मिनिमम जो है 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है आपका। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी ड्यू सोल की का जो ऑफ़िशियल रूल है मैं वो बता रही हूँ। अब जो है 40% का मतलब क्या हुआ? अगर पेपर 90 मार्क्स का है तो उस पेपर के जो है 40 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने कंपलसरी हैं। अगर 40 मार्क्स से एक नंबर भी कम हुआ तो डायरेक्टली उस सब्जेक्ट में ईआर लग जाती है। ठीक है। ईआर का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट। हाँ, एक चीज़ यहाँ रिलीफ़ वाली भी है, अगर आपके थ्योरी मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं लेकिन आपका इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छा गया है, तो दोनों को मिलाकर आपका ओवरऑल पास हो सकते हो। ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब असेसमेंट नहीं दिया हो, या असेसमेंट ख़राब गया हो, या फिर थ्योरी एग्ज़ाम भी ख़राब गया हो असेसमेंट के साथ-साथ। और अगर आप 40% का क्राइटेरिया अचीव नहीं कर पाते तो आप ओवरऑल फेल हो जाते हो। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें एक्चुअल मार्क्स नहीं दिखाते, जैसे 50% 60% के बीच वालों के सेकंड डिवीज़न और 50% से नीचे वालों का थर्ड डिवीज़न। पर आप ये नहीं जान पाओगे कि एग्जैक्ट आपके जो है 58 आए हैं या फिर 62 आए हैं, क्योंकि ये ग्रेड बेस्ड सिस्टम है। हर ग्रेड अप्रॉक्स जो है 5 टू 10% के रेंज को कवर करता है। अगर आप 40% से नीचे जाते हो तो आपको जो है डी ग्रेड मिलता है, और सिस्टम में वो ज़ीरो जैसे शो होता है। ठीक है। जिसकी वजह से स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ज़ीरो कैसे आ गए, मैंने तो पेपर जो है लिखा था।
तो ज़ीरो तब आता है जब आप मिनिमम 40% क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाते हो या उससे कम मार्क्स आपके आते हैं। इसलिए मेरी आप सबको एडवाइस ये है कि सिर्फ 40% का टारगेट मत रखो, कोशिश ये करो कि 50 टू 60% जो है आप स्कोर करने की। अगर थ्योरी में जो है आपके 45 टू 50 आ गए हैं और असेसमेंट में से जो है 10 टू 15% और मिल गया है, तो आप इजीली जो है 50-60% के अराउंड जो है पेपर क्लियर कर लोगे। तो ये था कंप्लीट पैटर्न और पासिंग क्राइटेरिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हों। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।